मैथमेटिक्स क्लास 10 का यूनिट 20 कंटिन्यू है, उसकी 20.7 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर 20 की, यूनिट 20 की थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अंदर हमारे पास अगली दो इक्वेशन है आपके पास आ गई है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 की शक्ल में। इससे पहले हम इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और जैसा कि ये स्टार्ट में बताया गया था 20.7 की, इसमें हर इक्वेशन अपनी लॉजिक की अलग इक्वेशन होगी, लिहाजा उसमें कुछ ना कुछ काम है डिफरेंट किस्म का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसी मामला है, आप देख सकते हैं कि कुल नई किस्म की इक्वेशन है, इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 24 25 इक्वल्स टू, और दूसरी ये इक्वेशन है हमारे पास 0 के बराबर, और इसके अंदर भी एक 0 के बराबर है और एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की है। दोनों तकरीबन एक ही तरह के सवाल है, थोड़ा सा चेंज आएगा इस सवालों के अंदर। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 4x minus 3y, और ये x minus y minus 5 equals to 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। ये इक्वेशन 0 के बराबर है और दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 एक हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं इधर 4x minus 3y equals to 0, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। और x minus y minus 5 equals to 0, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। 2 से हमने दो इक्वेशन और बना दी, यहाँ पर 4x minus 3y 0 के बराबर होगा, यहाँ पर x minus y minus 5 0 के बराबर होगा। अब ये आपका इक्वेशन 3 हो गई, इक्वेशन 4 हो गई। पहले इक्वेशन 3 से करें, इक्वेशन 3 से x निकालेंगे और x निकाल के उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, y से y निकालेंगे और फिर उसके बाद दोबारा x निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और उसके बाद इसी तरह से हम इक्वेशन 4 में भी काम करेंगे। इक्वेशन 4 में भी ऐसे ही काम होगा। सबसे पहले हम काम करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 3 में काम यह है कि हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से आपके पास 4x बराबर आ जाएगा 3y के, या x बराबर आ जाएगा 3y अपॉन 4 के, ये x आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 लेंगे, उससे बनाएंगे इक्वेशन। पहले ये इक्वेशन नंबर 5 से आगे सॉल्व कर लेते हैं काम। x यहाँ पर आगे मेरे पास 3 अपॉन y इक्वल्स टू 4, ये x की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 पे। यहां से मैं कहूंगा पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास मामला बन जाएंगे उस 3y अपॉन 4 का स्क्वायर एक प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 9y स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तमाम टर्म्स को। मल्टीप्लाई लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय 16, तो ये बन जाएगा मेरे पास 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 144, और उसके बाद 9y स्क्वायर 16y स्क्वायर को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 25y स्क्वायर। ये मेरे पास अगला स्टेप शुरू हो गया, ये बन जाएगा मेरे पास 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 144, और फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू 144 अपॉन 25, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 12 अपॉन 5। ये आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस 12 अपॉन 5 और एक माइनस 12 अपॉन 5। ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। किसको किया? इक्वेशन नंबर 3 लिए, इक्वेशन नंबर 3 लेके उसमें से x से निकाल के इक्वेशन नंबर 5 बनाइए, इक्वेशन नंबर 5 बना के उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, और इक्वेशन नंबर पुट करने के बाद हमने उसमें से y की वैल्यू निकाली है। अब ये जो y प्लस माइनस 12.5 आ गया है, इसमें बारी बारी हम x निकाल लेंगे इसका। ये हमारे पास y आ गया है प्लस माइनस 12.5, और उसके बाद हम इसको यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। हम कैसे करेंगे कि हम कहेंगे व्हेन y is equals to 12 upon 5, x बराबर आ जाएगा मेरे पास 3 into 12 upon 5 upon 4, और x बराबर आ जाएगा मेरे पास 36 upon
36 अपॉन 5 अपॉन 4 और फिर ये 5 4 तो मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू 36 अपॉन 20 और x इक्वल्स टू ये हम कर देंगे इसको 2 से या 4 से तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 तो 12 अपॉन 5 जब था तो 9 अपॉन 5 आ गया मेरे पास और जब मेरे पास y बराबर होगा when y is equals to 12 upon 5 तो y बराबर minus 12 upon 5 के तो x आ जाएगा मेरे पास 3 into minus 12 upon 5 3 into minus 12 upon 5 और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 और x will be equals to minus 36 upon 5 upon 4 और x equals to minus 36 upon 20 और x equals to minus 9 upon 5 तो आपके पास एक वैल्यू आ गई यहाँ पर यहाँ वैल्यू तो वैल्यू है ये आ जाएगी 9 upon 5 12 upon 5 ये आपका x था और ये y था और एक आ गई minus 9 upon 5 minus 12 upon 5 ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई जब हमने इसको 4x minus 3y को लिया और हमने इसको इक्वेशन 5 बना के इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को लूंगा यहाँ पर ये मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 4 हम इक्वेशन 4 से अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 याद रहे कि इसमें दोनों से काम करना है क्योंकि ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर है तो दो अलग-अलग वैल्यूज है ये भी 0 है और ये भी 0 है लिहाजा पहले हमने इससे काम किया इससे काम करके हमने y निकाल लिया और x निकाल लिया ये x और y आ गया अब हम इससे काम करके x और y निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 4 x मेरे पास बराबर आ जाएगा 5 प्लस y के देखिए -5 था दोनों को उधर भेजा दोनों प्लस के हो गए x बराबर आ गया 5 प्लस y के और इसको अब इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 हो गई जैसे कि 5 हुई थी अब यहां से जो x की वैल्यू है वो दोबारा मैं पुट करता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 तो मेरे पास मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि 5 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और फिर ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 5 into y प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 2 5 10y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ये आपके पास आ गया y स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर आ गया ठीक हो गया उसके बाद ये 25 मैंने कैंसिल कर दिए मेरे पास आया 2y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू 0 कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इक्वल्स के दोनों साइड पे सेम वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है ये इक्वल्स टू 0 आ गया यहां से मैंने 2y कॉमन लिया मेरे पास बचा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 अब यहां से मेरे पास हो गया इधर 2y इक्वल्स टू 0 और y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो y यहां से आ गया 0 अपॉन 2 दैट इज y आ गया 0 के बराबर और y यहां पर आ गया -5 के बराबर तो अभी दो वैल्यू आ गई मेरे पास y की एक 0 और एक -5 अब ये वैल्यू मैं निकाल लूंगा इस x के हिसाब से क्योंकि इस x के हिसाब से ये तो हम इक्वेशन 5 कर चुके हमने इक्वेशन 6 से ये x निकाला था तो इसको पुट कर लेते हैं अब मैं कहूंगा कि when y is equals to 0 then y equals to 0 तो x is equals to 5 plus 0 तो x is equals to 5 ये आ गया y जब 0 था तो x 5 आ गया और उसके बाद मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास when y is equals to -5 आ रहा है तो x will be equals to 5 minus 5 that is x equals to 0 तो यहाँ जो दो वैल्यूज है मेरे पास एक आई 5,0 और यहाँ जो दो वैल्यूज है वही 0,5 अब मेरा सॉल्यूशन सेट यहाँ बनता है सॉल्यूशन सेट देखिएगा जरा एक वैल्यू है मेरे पास 9 upon 5, 12 upon 5 दूसरी वैल्यू है मेरे पास -9 upon 5, -12 upon 5 तीसरी वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 5,0 और चौथी वैल्यू मेरे पास है 0,5 ये मेरे पास चौथी वैल्यू है ये मेरा आंसर आ गया है यहाँ पर चार वैल्यूज आएंगी x और y की क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन रहेंगे ये 4x - 3y और ये x - y पहले हमने इस इक्वेशन के हिसाब से x और y निकाले दो और फिर इस इक्वेशन के हिसाब से हमने x और y निकाले दो ये आपके पास xy चार वैल्यूज x और y की आ गई क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास
इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि पहली क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है। इसके अंदर थोड़ा सा हम काम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं और इक्वेशन बना देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। और अब हम इक्वेशन नंबर 2 जरा ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मैंने बेकिंग एबिलिटी से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर -3 था, -2 -1 -3 हो जाएगा प्लस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे 2 बनेगा। ये 2 था और ये प्लस y था, 2 बन रहा था। तो ये यहाँ पर प्लस करने में माइनस करने में 2 बनेगा, और सॉल्व मल्टीप्लाई करने पे 2 बनेगा, और प्लस माइनस करने में -3 बन रहा है। उसके बाद इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हम? कि ये मेरे पास 2x कॉमन ब्रैकेट आ गया और बचा मेरे पास x - 2y। यहाँ पर -y कॉमन ब्रैकेट आ गया, सॉरी 2 नहीं बचेगा, सिर्फ y बचेगा। 2 कॉमन चला गया, x - y, और यहाँ पर -y कॉमन आ गया, और यहाँ पर बचेगा x - y इक्वल टू 0। अब x - y जो है वो कॉमन ब्रैकेट है, और 2x - y यहाँ बचा इक्वल टू 0। ये यहाँ से हो गया, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। और अब फ्रॉम इक्वेशन 3 मेरे पास दो इक्वेशन और बन जाएंगी। एक बनेगी x - y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए, और एक बनेगी 2x, ये इसको मैं इस तरह से लिखूंगा इधर करके, इधर और आगे करके, इधर x - y इक्वल टू 0 और 2x - y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 4 काम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 x इक्वल्स टू y हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दीजिए। अब मामला ये है कि आपने x जब y के बराबर आ गया, तो अब आपने वैल्यूज देखनी है कि किस तरह से हो सकती हैं। x आपके पास y के बराबर आ गया है, अब ये हम पुट कर देंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि हम आगे काम कर सकें। ये पिछला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं सॉल्व। पे पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16, x y के बराबर है तो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और ये हो गया 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और y इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, और y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर का रूट अंडर रूट 8, y स्क्वायर रूट बार कैंसिल हो गया, और आपके पास यहां बच जाएगा y is equals to 2 under root 2। ये under root 8 को देख लीजिएगा, ये होगा under root 2 multiply by 2 multiply by 2, तो 2 और 2 एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर आ जाएगा। under root 8 जो है वो बराबर होता है, under root 8 जो है वो बराबर होता है 2 under root 2 के। ये आपके पास आ गया x, और ये रहेंगे दो वैल्यूज है यहाँ पर आपके पास जो y कैंसिल हुआ, यहाँ का y बराबर आएगा प्लस माइनस 2 under root 2 के। ये क्योंकि हमने टेकिंग स्क्वायर रूट को सेट किया, क्योंकि अगर मैं माइनस इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर करूंगा तब भी ये माइनस प्लस 4 आएगा, प्लस 2 करूंगा तब भी ये प्लस 4 आएगा। यहां पर हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो लाइन सिमिलर वैल्यू बनेगी। हम कहेंगे कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 under root 2, तो x भी 2 under root 2 होगा क्योंकि x y के बराबर है। और हम कहेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पर 2 under root 2, 2 under root 2, और हम कहेंगे कि जब y बराबर है -2 under root 2 के, तो x भी बराबर होगा -2 under root 2 के। तो अगर हम कहते हैं कि -2 under root 2, -2 under root 2, ये भी इसी के बराबर आ गया है। आपके पास ये दो चार वैल्यूज आ गई आपके पास y की। ये हम क्वेश्चन नंबर हमने 4 से की, 3 बनाई थी, 3 से 4 और 5 बनाई थी, हमने 4 से काम किया। अब हम 5 से काम करेंगे। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 मेरे पास है 2x - y = 0। अब यहां से अगर मैं x निकालूं या y निकाल लूं, यहां से y निकालना मेरे लिए आसान है तो y निकाल देता हूं। y निकालना कैसे था कि y को इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा 2x = y या y = 2x। इसको ऐसे लिख देते हैं हम कि y = 2x। या क्या आपके पास इसको इक्वेशन नंबर आपने बोल दिया 7, 6 यहां तक हो गई थी।
2y इक्वल्स टू 2x आपके पास वो इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 जो है आपके पास आ गई है, y इक्वल्स टू 2x आ गया है। अब यहां से पुट कर दें, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहां से जो चीज अब निकालना आसान है वो वैल्यू निकालने के, y निकालना आसान है y निकाल लेंगे, x निकालना आसान है x निकाल लीजिए। यहां पर जो y आसान था निकालना, इसलिए मैंने y निकाल दिया और इस y की इक्वेशन में वहां y उससे पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 16/5 और x और x स्क्वायर इक्वल्स टू 16/5 और इसमें अंडर रूट ले लिया मैंने, अंडर रूट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16/5, तो x मेरे पास बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4/√5। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई 4/√5। दो वैल्यू मेरे पास आ गई x की, एक प्लस की एक माइनस की। इसके बाद इसको फॉर्मूला आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, यहां पर एक प्लस 4/√5 और एक माइनस 4/√5। उसके बाद हम क्या मामला करेंगे कि इसके अंदर हम कहेंगे कि जब हमारे पास x बराबर है 4/√5 के, 4/√5 के, तो y बराबर होगा 2x के, तो 2 × 4/√5 के, दैट इज y बराबर आ जाएगा 8/√5 के। तो अगर वैल्यू 4/√5 थी x की, तो y की आ गई 8/√5 और जब x बराबर होगा -4/√5 के, तो y बराबर होगा 2 × -4/√5 के और मेरे पास यहां से y बराबर आ जाएगा -8/√5 तो यहां से मेरे पास दो वैल्यूज आ गई माइनस की, -4/√5 और -8/√5। ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास और मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया। देख सकते हैं आपके चार वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। पहली वैल्यू आई है ये, दैट इज 2/2, 2/2। दूसरी वैल्यूज ये है माइनस की, ये है -2/2। उसके बाद चौथी वैल्यू है ये 4/√5, 8/√5 और आखिरी वैल्यू है -4/√5, -8/√5। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर आपके पास इक्वेशन के मजीद 3 और सवाल हैं, 7, 8 और 9, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहां पर हमने 2 सवाल किए एक्सरसाइज 20.7 का, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने सॉल्व हुआ है।